दादाजी की बातों को सुनकर मैंने तुरंत घड़ी की ओर देखा। घड़ी में रात्रि के 3:15 हो रही थी। फिर मैंने अपने सपने की सारी बात दादाजी को बताने का निश्चय किया और दादाजी को बताई। दादाजी ने जब मेरे सपने की सारी घटना सुनी तो वह खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, हे भगवान, तुम आजकल के बच्चे कभी किसी की बात नहीं मानते हो ना, है ना? तुम जरूर उस कुएं के पास गई होगी। मैंने डरते हुए और दबे स्वर में कहा, हाँ दादाजी, मैं उस कुएं के पास गई थी उसे देखने। फिर दादाजी ने कहा, बेटा, वह कोई आम कुआं नहीं है और ना ही तनीषा की कहानी कोई झूठी कहानी है। तनीषा की कहानी सत्य है और वही उस कुएं में चुड़ैल बनकर रहती है जो लोगों के सपने में आकर उनकी बलि लेती है और उनके शरीर से सारा खून चूस लेती है। तुम आज से ही कसम खाओ कि पुनः कभी उस कुएं के पास नहीं जाओगी और बाकी गांव वालों की भांति कभी उसका जिक्र नहीं करोगी। दादाजी की बातों को सुनकर मैं दादाजी से बोली, हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आज के बाद कभी उस कुएं के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह कोई आम सपना नहीं था बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर था जिसने मुझे अंदर तक झंझोर दिया है। वह चुड़ैल सच में इतनी भयानक थी कि मैं आपका बता भी नहीं सकती। कि बस आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बचाया। फिर दादाजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं बेटी, पर असल में तुम्हारी जान तो भगवान ने बचाई है। तुम रात्रि के 1 बजे से जोर जोर से चिल्ला रही थी, कुछ बोल रही थी। यह सुनकर ही तो मैं यहाँ आई थी। मैंने दरवाजे को भी जोर जोर से खटखटाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं थोड़ा मुस्कुराई और राहत की सांस ली और खुद से वादा किया कि भविष्य में कभी भी इन रहस्यमयी रूहों की ताकतों से नहीं उलझूंगी। पर मेरे मन में अब भी वही आश्चर्यजनक सवाल था कि आखिर कौन थी तनीषा और क्यों आई थी वो मेरे सपने में, और क्या है इसका और इस गांव वालों का रहस्य। आखिर मैं कैसे बची, ये मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल था।